म्यूट ना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है आधा घंटा देरी से। नॉर्मली हमारी क्लास होती है 8 बजे से, आज हो रही है 8:30 बजे से। उसके पीछे रीज़न है मेरे भाई, मैं ट्रैफिक जाम में, बहुत गंदा जाम में फंसा था आज, तो मैं आ ही नहीं पाया था उस टाइम तक। मैं जस्ट अभी आया हूँ, है ना। और अभी तो मैंने खाया पिया भी नहीं है भाई। आज हम करने वाले हैं मेरे भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिन्हें हिंदी में बोलते हैं। ये एसएससी सीपीओ 2023 प्री में पूछे गए थे। कब पूछे गए थे? एसएससी सीपीओ में प्री में 2023 में पूछे गए थे। ठीक है जी। नहीं तो क्लास लेट होने के पीछे मैंने आपको रीजन बता दिया है कि भाई मैं जाम, दिल्ली में आपको पता है कितना गंदा जाम होता है। आज शुक्रवार के दिन तो खतरनाक वाला होता है, तो आज ज्यादा ही था, मैं नहीं आ पाया टाइम से, इस वजह से क्लास लेट हुई है। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको बताना है मेरे भाई। जैसे ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, उत्सव में ना आपने आग ह्यूज फायर नहीं करते हम, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन उसे क्या बोला जाता है आप मुझे बताएंगे। बताओ भी जल्दी से, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन को क्या बोलते हैं? बताओ जी। बॉन फायर, अजेंडा, कंपेन और क्रॉस फायर, बताओ जी। जी राधे राधे जी। सर कूल प्लीज रिलैक्स, क्या भाई थोड़ा बड़ा कर देना, ये दिख नहीं रहा। देखो मेरे भाई, एजेंडा तो आपको पता है किसी मीटिंग में, यह क्या है भाई? ठीक है, अरे वो नहीं देख रहा मैं, कुछ और देखो। क्रॉस फायर होती है जब दोनों तरफ से गोलियां चल रही है ना। क्रॉस फायर आपको पता है, उधर से पाकिस्तान ने इंडिया पे गोलियां चलाई हैं, इंडिया ने पाकिस्तान पे गोलियां चलाई हैं, तो वो बॉर्डर पे जो क्रॉस फायर हो रही है ना उसे बोलते हैं सीज फायर। होता है दोनों तरफ से गोलियों को रोकना, दोनों तरफ से गोलियों को रोकना। ठीक है। नहीं जी, नहीं होगा, नहीं होगा जी, निकलो यहाँ से, नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो क्रॉस फायर वो हो गया मेरे भाई, है ना। कैंपेन आपको पता ही भैया, को आप कोई कैंपेन चलाते हो। एजेंडा पता है किसी मीटिंग में जो आप कुछ डिस्कस करते हो, बॉन फायर बोला जाता है। बॉन फायर आप ना सेलिब्रेशन में आग वाग नहीं, आग का मतलब है आप पटाखे वगैरह छोड़ रहे हो, ये मुंह से आग नहीं निकालते फू करके, वो वाला चक्कर है, उसे बोला जाता है। ठीक है मेरे भाई, ओके समझ गए। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अ पर्सन वो बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं मानता है कि भगवान है, तो भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक जिसे बोलते हैं हिंदी में। आप मुझे बताएंगे उसे क्या बोलते हैं? बताओ। प्रैक्टिस बाद भाई, ऐसे भी तो याद ही हो रहे हैं, ऐसे भी तो याद ही हो रहे हैं। सर इंसोमानिया की आदत लग गई है। बताओ जी। बताओ। अ पर्सन, देखो फैनेटिक होता है जो अटिक, अटिक फैन है, कट्टर बोलते हैं, तो कट्टर बोलते हैं उसे फैनेटिक बोला जाता है। हेडनिस्ट होता है, हेडनिस्टिक हो जाएगा सुख भोगी, जिसका मेन एम है सुख भोगना, खाना पीना, है ना, अय्यासी विलासिता, उन सब चीजों में लिप्त रहता है। ये होता है हेडनिस्ट, जो ना दूसरों के सुख भोगी नहीं, मतलब दूसरों के दुख में जो सुखी होता है, दूसरों के दुख से सुखी होने वाले को हेडनिस्ट बोला जाता है। इपिकेरियन हो जाता है मेरे भाई जो खाने पीने का शौकीन हो,
है ना, जितना कमाता है उतना खाता है, खाओ पियो मस्त रहो। एपिक्यूरियन मत को इसको देखो ऐसे, जो कड़ी बड़ी रोज एपिक्यूरियन जो पी रहा है रोज, जो क्यूरियस होके पी रहा है, एपिक्यूरियन या क्या रखा जीवन में, पियो खाओ मौज करो, उस टाइप का जो व्यक्ति होता है एपिक्यूरियन हो जाएगा मेरे भाई। ए पियो खाओ, जो पीने खाने का वो है, बस यही हो जाएगा जी। ठीक है, ओके। हेडनिस्ट मैंने आपको बता दिया, फैनेटिक मैंने आपको बता दिया, जो अच्छा ऑप्शन होगा उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो ऑप्शन अच्छा नहीं होगा उसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एस्थेटिक हो जाए, सॉरी अथीस्ट हो जाता है नास्तिक, थीस्ट होता है आस्तिक, अथीस्ट होता है नास्तिक, पैंथीस्ट होता जाता है जो माने हर जगह भगवान है। एक होता है थीस्ट, थीस्ट को देखो दा ईस्ट, ईस्ट बोलते हैं ना हमारे इष्ट देव, है ना। आपने नागिन अगर सॉन्ग, वो सॉन्ग कह रहा हूं, अगर आपने नागिन एपिसोड देखा हो तो हमारे इष्ट देव इष्ट देव इष्ट देव, तो मेरे भाई इष्ट इष्ट देव है, तो देव एक बोल रहा है दा ईस्ट, निश्चित इष्ट है जो आस्तिक है। एक होता है पैंथिस्ट, पैंथिस्ट बोला जाता है मेरे भाई ऐसे व्यक्ति को बोलता है ना हर जगह भगवान है, हर जगह भगवान है, पैन में भी भगवान है, पैन थे इष्ट, इस पैन में भी भगवान है, इस पैन में भी भगवान है, आप समझ लो हम किस टाइप के हैं बिल्कुल। और एक एथीस्ट हो जाता है, थीस्ट मतलब आस्तिक है, आ लगा के ऑपोजिट बन गया, ठीक है, आ लगा के ऑपोजिट बन जाएगा। ठीक है जी, ओके। अगला वर्ड है अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई ऐसी चीज है, मतलब आप पूरी तरह खुशो खुशी में पागल हो, मजे ही मजे, है ना, जैसे अब हमारी छुट्टियां 2 महीने की ऑफिस की, हमारे अब मजे ही मजे। हमारे क्या मजे, हमें तो फिर भी टाइम से उठना है तुम्हारे लिए क्लास लेने के लिए, लेकिन क्लास लेके हम आराम से पूरे दिन क्या करेंगे, हमारे अब मजे ही मजे, है ना। तो वो वाली बात है। हाँ, पेन रूट वर्ड है जिसका मतलब आले ही मैंने आपको कराया है। सर दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल लेने बता देना, और डीजीएचएस कार्ड ना के लिए भी। अच्छा जी भाई, आप मुझे अपना नंबर भेजो, मुझे आपकी तो जरूरत है, मुझे आपकी तो जरूरत है मेडिकल हॉस्पिटल वाले भैया। बिल्कुल, बिल्कुल। इंटॉक्सिकेशन में भाई जहर से संबंधित आपको पता ही है ना। ऑब्लिवियस हो जाता है मेरे भाई, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, ऑब्लिवियस नहीं है। ऑब्लियस बोला जाता है ऐसे व्यक्ति को जो, मतलब कि कैसे बताऊं, ऑब्लिवियस हो जाता है दीन दुनिया से, जो अनभिज्ञ है, दुनियादारी से अनभिज्ञ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे दुनियादारी की कुछ नहीं पता हो। ऑब्लिवियस, ये तो अलग ही रह रहा है, अलग रह रहा है, ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस मतलब जो दुनियादारी से दूर रहता हो, जी, जो दुनियादारी से दूर रहता हो। ठीक है, तो उसे इसे बोला जाता है, इसका मतलब होता है आपने माना है किसी डिबेट में, किसी बात में दूसरे वाले ने एक पॉइंट आपसे ज्यादा गेन किया है, ठीक है, आपने एक पॉइंट ज्यादा गेन किया है, ठीक है, आपने एक पॉइंट ज्यादा गेन किया है, उसे बोला जाता है इंटॉक्सिकेशन। मैंने आपको बता दी। इफ्योरिया हो जाता है मेरे भाई बहुत ज्यादा खुशी, अच्छा आप हो रिया, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर, आप हो रिया, इफ्योरिया को मैंने बोला था आप हो रिया। आप ऐसे सोच के देखो, रिया नाम की लड़की बहुत ज्यादा वायरल हो रही है ना, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है रिया नाम की लड़की, भाई गला फाड़ दूं क्या, इतनी तो तेज बोल रहा हूं, कैसे करोगे अब, है ना। इफ्योरिया मतलब आप हो रिया, अब जैसे ही आप रिया से मिलो, रिया नाम की लड़की बहुत वायरल हो रही है भाई, और एकदम से जी, बिल्कुल, एकदम से आपको पता चला कि इफ्योरिया वर्ड, अच्छा आपको पता चला, अच्छा आप हो रिया, फिर आप क्या बोलोगे, अच्छा आप हो रिया, ऐसे बोलोगे ना मेरे भाई। 1 मिनट, क्या हो रहा, 1 मिनट, 1 मिनट का वेट करना बस। नहीं छोड़ो, है ना,
तो सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, कोई ऐसी चीज मतलब चरम सुख जिसे वो पूरी खुशी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज तो आनी चाहिए, आवाज नहीं आ रही है। भाई माइक की भी फुल आवाज है, फुल आवाज है। अगला वर्ड है हैप्पीनेस, हैपनिंग रिपीटेडली, कोई चीज बार बार हो रही है। हैपनिंग रिपीटेडली को क्या बोला जाता है? हैपनिंग रिपीटेडली को क्या बोला जाता है? ठीक है, ठीक है जी, क्या बोला जाता है मेरे भाई? रैपर्ट है, रिग्रेशन है, रिक्यूपरेट है, या रिकरेंट है? बताओ जी, क्या हो जाएगा सही आंसर? जल्दी से बताओ। आ रही है सही वॉइस, फिर तुम लोग क्यों मना करते हो जी वॉइस नहीं आ रही है? बताओ जी। देखो मेरे भाई, रैपोर्ट का मतलब हो जाता है कोई कनेक्शन है किसी के, है ना। रिग्रेशन होता है मेरे भाई मंदी, रिग्रेशन मंदी आपने सुना होगा, मतलब किसी चीज का अवलोकन होना, और ये अवलोकन क्या बोलते हैं उसे? अवनति होना, पैसे का, तरक्की का, पोस्ट का, किसी चीज की कमी होना, है ना। रिक्यूपरेट का मतलब होता है स्वास्थ्य होना, स्वास्थ्य होना, स्वस्थ होना, स्वस्थ। और सही आंसर है रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब हो जाता है बार बार किसी चीज का होना, बार बार किसी चीज का होना। रिकरेंट देखो, करंट बार बार ऐसे फ्लो होती है, रिकरेंट को ऐसे देखो, फिर से करंट आ गया भाई, फिर से करंट आ गया, बार बार करंट आ रही है, बार बार करंट आ रही है जी, ठीक है, बार बार करंट आ रही है। भाई साहब मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं कलेश काटूंगा वॉइस का। अब मुझे सही बता दो, वॉइस सही आ रही है तो मैं आगे क्लास को कंटिन्यू करूं, सही नहीं आ रही है तो भाई फिर मैं बुला के कुछ इलाज करवाऊं वॉइस का, कि मैं इससे ना परेशान आ लिया तुम्हारी इस बात से जी। वॉइस देखो, इतनी पास में माइक है, इतनी जोर से मैं बोल रहा हूं, बताओ जी। आ रही है आवाज, दिल तक जा रही है, बताओ जी। निहाल जी नहीं मिलेगा आंसर, इस क्लास में नहीं आंसर मिलेगा। आपका तरीका आंसर पाने लायक नहीं है तो आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। आप करते रहो, शाम तक आप कॉपी पेस्ट करते रहो, नहीं आंसर मिलेगा। जिस दिन आप टीचर से क्वेश्चन पूछना सीख जाओगे उस दिन आंसर मिल जाएगा, तब तक नहीं मिलेगा आपको आंसर किसी कीमत पे, मैं तो दूंगा नहीं। ओके, अब देखो सबने ओके बोला है, सिर्फ एक का अभी तक आया है वॉइस प्रॉब्लम, सिर्फ एक का, बाकी सबने ओके बोला है। सिर्फ एक ने बोला है जी वॉइस प्रॉब्लम है, सिर्फ मैं जब से कमेंट देख रहा हूँ सही आ रही है, एक दूसरे ने बोला है स्लो आ रही है, बाकी सब बोले सही आ रही है। इसका मतलब वो दो लोग अपने कान साफ कर ले, घर में होके कान साफ करने वाले बर्ड्स बोलते हैं उन्हें, नहीं तो माचिस की तिल्ली में रुई कॉटन लपेट के साफ कर लेना, लेकिन कॉटन को माचिस की तिल्ली में अच्छे से पिरो लेना, अभी पता चले कॉटन कान में अंदर रहेगी, रही सही आवाज भी ना आवे फिर हमारी, है ना, रही सही आवाज भी चली जाए कभी। इसलिए कान साफ करना ध्यान से, फिर तो हमारे कान खा लोगे तुम। अगला वर्ड है द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड, मानव को पढ़ना, मानव की स्टडी को क्या बोलते हैं जी? मानव को क्या, मानव का अध्ययन करना, मानव के माइंड का अध्ययन करना क्या बोला जाता है? देखो मेरे भाई, माइक्रोबायोलॉजी छोटी चीजों का, छोटी सजीव चीजों का अध्ययन करना, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बायो मतलब जीव, लॉजी मतलब स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव सभ्यता का अध्ययन करना, मानव कैसे कैसे विकसित हुआ, उसने कैसे कैसे विकास किया, है ना। एपिडेमोलॉजी मतलब हो जाता है कि बीमारियों का अध्ययन, एपिडेमिक हो जाता है मेरे भाई अचानक से होने वाली बीमारियां। और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जिसकी अच्छी होती है ना, साइकोलॉजी बोलते हैं ना, ये साइको पर्सन है। साइको पर्सन मतलब जिसके दिमाग में कमी है, इसको ना साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ, दिमाग पढ़ने वाले डॉक्टर को। तो साइकोलॉजी हो जाता है मेरे भाई दिमाग का अध्ययन करना, दिमाग का अध्ययन करना, ठीक है। आगे बढ़ जाते, अगला क्वेश्चन है, presence of having a virtuous character, moral or religious belief of principle etc that one does not really possess। आप ऐसा दिखावा कर रहे हो ना मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर भगवान राम के गुण, मेरे अंदर भगवान कृष्ण के गुण हैं, और असलियत में आप हो रावण। मतलब दिखा रहे हो मैं बहुत सज्जन बढ़िया हूं ये सब, लेकिन असलियत में आप अच्छे नहीं हो।
वो वाली बात है। नेविटी हो जाएगा सीधा साधा मेरे भाई, हाइपोक्रेसी है गुलिबिलिटी हो जाएगा, स्त्रुडनेस हो जाता है चालाकी, स्त्रुडनेस हो जाता है मेरे भाई चालाकी। स्त्रुडनेस देखो SHREWD, इसका मतलब होता है चालाक, है ना, चालबाजी। स्त्री वर्ड चालाक लोग, स्त्री। इस हिपोक्रेसी नु सा मैं दिखा दूंगा, खाब ना देखा कर खाबा विच आ जाऊंगा। हिपोक्रेसी मतलब पाखंडता, दोगलापन, दोहरा रूप, वो कुछ दिखा कुछ रहे हो, आपकी कथनी और करनी में अंतर है ना, कथनी और करनी में अंतर है, हो कुछ दिखा कुछ रहे हो। मतलब बोलते हैं ना, हाँ यहाँ हर किसी ने चेहरा ओढ़ा हुआ है, हर किसी के मुखौटे उतारोगे तो असली राक्षस पीछे से निकलेगा, है ना, ये सब दिखावे के चेहरे हैं, इसके पीछे राक्षस छुपे छुप, ऐसा कहावतें आपने सुनी थी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, दोगलेपन के भी सीमा होती है, वो होता है ना, वो आपने मीम सुना, रुक 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 अभी तेरे को दिखाता हूँ, तेरा दोगलापन दिखाता हूँ, तो हिपोक्रेसी हो जाता है दोगलापन। याद करो, इस हिपोक्रेसी नु सीसा में दिखा दूंगा, खब न देखा कर खाबा बिता दूंगा, वो गाना है, कितना अच्छा गाना है। तो हिपोक्रेसी मतलब पाखंडता, 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 पाखंडता बोला जाता है जी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाओ। अगला वर्ड है, ये तो अच्छा, टू क्रिटिसाइज समवन सिवियरली, बुरी तरह डांट फटकार रहे हो, कुछ को गंदे तरीके से डांट रहे हो, है ना, बहुत तमीज में डांट लगाना। जैसे अभी 2 दिन पहले केएल राहुल के मालिक ने केएल राहुल को डांट लगाई थी ऑन फील्ड, बहुत गलत, बहुत गलत, बहुत गलत, उसको बैन कर देना चाहिए, आईपीएल से बैन कर देना चाहिए उस मालिक को। एक इंडियन इनकैप प्लेयर को इस तरीके से ऑन फील्ड डांट रहे हो टीम हारने पे, इट इज, है ना, अनटॉलरेबल था वो, इनटॉलरेबल बोल, बताओ जी। ओके, क्या बोला जाता है मेरे भाई, रेट है, चास्टाइज है, स्कोफ है और रेमोन्स्ट्रेट है, बताओ जी, बताओ क्या बोलते हैं। देखो रेमोन्स्ट्रेट का मतलब हो जाता है किसी को डांटना फटकारना, स्कोफ होता है किसी का मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाने को बोला जाता है, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, है ना। रेट तो आपको पता ही है, रेमोन्स्ट्रेट होता है किसी का विरोध करना, किसी का विरोध करना होता है, आप तो किसी को डांट रहे हो, बताओ जी। रेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी का विरोध करना, चैस्टाइज हो जाता है किसी को बुरी तरह डांटना, तरह डांटना, है ना, किसी को बुरी तरह डांटना, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, कोई ऐसी चीज जो चलन में नहीं है, क्यों चलन में नहीं है, कुछ नई चीज चलन में आ गई है, कुछ नई चीज चलन में आ गई है, नई चीज चलन में आ जाती है उसे हम ऐसे बोलते हैं जी, वो मैं बता चुका हूं। एंशियंट होता है प्राचीन, क्लासिक होता है प्राचीन, आपको पता ही है। ऑर्नामेंटल हो जाता है सजाने की चीजें, सजाने संवारने की चीजें होता है ना, गहने, कान की झुमकी, सर का टीका, क्या बोलते हैं उसे, टीका ही बोलते हैं भाई, और नाक की नथनी, उन सब चीजों को, मतलब हाथ में कड़े बड़े तुम पहनते हो, कंगन वगैरह चूड़ियां, ये सब ऐसी ऐसे सजाने की चीज, घर में सजाने की चीज उन्हें बोलते हैं। ऑब्सोलीट हो जाता है, चलन से बाहर है। याद करने का तरीका, अब सो लेते, अब सो लेते, भाई अब तुम्हारा चलन नहीं है। जैसे कि, जैसे कि पहले पजामा पहनते थे हमारे पापा, चाचा, बाबा, है ना, हमारे पजामा पहनते, हम लड़के लोग बेल बॉटम पहनते थे, ऊपर से टाइट, ऊपर से पैंट टाइट, नीचे से पैंट होती थी लूज,
उसके बाद फिर हम लोग आ गए नैरो पैंट पर। लड़कियां पहनती थी उस टाइम पे, क्या बोलते थे उनको, चूड़ीदार पजामी जो थी उन्हें पहनती थी, ठीक, उन्हें पहनती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, लड़कियों ने हमारा पहनावा लिया, हमने उनका पहनावा, हमने नैरो पैंट, चुस्त पैंट पहनने शुरू करी, उन्होंने प्लाजो के रूप में हमारा पाजामा पहनना शुरू किया, है ना, उन्होंने हमारा पाजामा पहनना शुरू किया। एक्चुअल में तुम्हारा प्लाजो हमारा पाजामा ही है। जैसे पापा के पजामे होते हैं ना, 16-16 के होते थे उनकी जो कमरी होती, 18-18, हमारा प्लाजो नाम हुआ। उसके बाद वापस से हम बेल बॉटम पे आ गए हैं, वापस से हम बेल बॉटम पे आ गए हैं, लेकिन तुमने हमारे प्लाजो को नहीं किया है। जो एक बार इनके पल्ले पड़ गई हमारी चीज, उसे नहीं छोड़ती है। अब सो लेते, जैसे अब तुम्हारा प्लाजो चलन में नहीं है, अब सोलिट, अब सो लेते। हमारी नैरो पैंट चलन में नहीं है। जींस एक बार तो ऐसी खरीदी थी हमने कि वो पैर से नहीं पहनी जा रही, तो पिन्नी पैर में पहन के फिर जींस पहना गया था, फिर जींस पहनी गई थी, इतनी ज्यादा चिपकू। ऐसी पैंट अब ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, अब चलन में नहीं है जी। हाँ, अब हमारा पजामा, भाई बताओ, अगर हमारे बाबा पापा के ऐसे पजामे नहीं हो जैसे ये प्लाजो पहनती है, तो मुझे बता दो। तुम्हारा कुछ नहीं, वो हमारे ही है प्लाजो। आपने किसी लड़के को सूट पहन के देखा है रोड पे जाते हुए? किसी लड़के को साड़ी पहन के रोड पे जाते हुए देखा है? का जेंडर ही बदल देते हैं। आपने बहुत सारी लड़कियों को, हमारी पैंट, भाई हम तुम्हारे कार्य क्षेत्र में आते हैं, हम तुम्हारी बाउंड्रीज में नहीं आते हैं, तुम क्यों आती हो भाई? लड़कियों को तुमने देख लिया होगा जींस पहन के, टी शर्ट पहन के, पैंट पहन के, शर्ट पहन के, कोट पहन के, कोट पैंट पहन के। ये जब तुम हमारी, हम तुम्हारी होड़ नहीं करते। किसी लड़के को तुमने सैंडल देख के नहीं पहन के जाते हुए देखा होगा, क्यों? कि हम तो फिर जेंडर, उसको अपनी सोसाइटी से बाहर कर देते हैं। कोई लड़का अगर सूट सलवार पहन के सैंडल पहन ले, हम उसे अपनी सोसाइटी से निकाल देंगे, कुछ और जेंडर उसे दे देंगे। लेकिन लड़कियां हमारी तरह स्पोर्ट्स शूज पहन के, जींस टी शर्ट पैंट शर्ट पहन के, फॉर्मल शूज पहन सकती हैं। तो तुम भी अपना कोई नियम बनाओ, एक जगह रुको भाई। मिनिमम पीपल नीडेड फॉर अ मीटिंग, कम से कम लोग जो एक मीटिंग के लिए चाहिए, उन्हें क्या बोला जाता है मेरे भाई? उन्हें बोला जाता है फोरम। बताओ जी। अजेंडम, तो अजेंडा का सिंगुलर है फोरम। भाई आपने अगर कोई वो बनाई है, संस्था बनाई है ना, फोरम उसे बोला जाता है। जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हम अपने सुख में सुखी रहते हैं, हम अपने तक सीमित रहते हैं जी। ठीक है, डेकोरम हो जाता है मेरे भाई शिष्टाचार, है ना। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी वाली चीज है, बहुत ज्यादा शिष्टाचार बोला जाता है। हैंस प्रूव्ड हाउ मच यू हेट गर्ल्स, भाई मैं गर्ल्स को हेट करता हूँ? मैं सच को सच बोल दूं तो हेट नजर आता है, मेरा सच को सच बोलना लड़कियों को हेट नजर आता है ना, तभी तो बोला जाता वुमेन कुछ भी कर सकती है। डेकोरम मतलब शिष्टाचार है, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी वाली बात है, मतलब बहुत ज्यादा शिष्टाचार आप दिखा रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा शिष्टाचार दिखा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। टू मेक लो कॉन्टिन्यूअस वाइब्रेशन साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट ऑफ अ कैट, बिल्ली ना, बिल्ली थोड़ा सा साउंड कर रही है, नाराजगी का, नाराजगी का साउंड कर रही है, उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाता है? बिल्ली नाराज होकर कुछ साउंड करे, उसे क्या बोला जाता है? नहीं, हम, हमें ऐसी हिम्मत नहीं चाहिए, हम उसे अपनी सोसाइटी से ही निकाल देंगे, हम उसे अपनी सोसाइटी से ही निकाल देंगे। ठीक है, मियाऊ तो बिल्ली करती है, मियाऊ मियाऊ है ना। तो इसका सही आंसर है टूपुर। बिल्ली नाराजगी में हिन आएगी ना, तब ऐसा करती है। रोर तो शेर करता है, बुझ वैसा साउंड होता है, झुंझुने वाला सा साउंड होता है, उसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है। ठीक है जी, ठीक है, नहीं, तो पी यू डबल आर होता है। अ पर्सन इंगेज्ड इन और ट्रेन्ड फॉर स्पेस फ्लाइट, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ट्रेन किया गया है या स्पेशलिस्ट है, ट्रेंड है
इंगेज्ड है स्पेस फ्लाइट में? बताओ जी। सर आप हमेशा बॉयज की तरफ ही क्यों रहते हैं? भाई मैं सच बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। पर 10 बजे वाली क्लास में मैंने बॉयज को सब किया था, जहां वो गलत है गलत बोलता हूँ। सर आंसर पर निशान लगाइए प्लीज। ये क्या है? अच्छा सॉरी, इस पे गलत लगा दिया बस। ये क्या है? 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 हर आंसर पर तो निशान लगा रहा हूं मेरे भाई। आपने गाना सुना होगा, दो चीजों में आप कंफ्यूज हो सकते हो मेरे भाई। एक तो एस्ट्रोनॉमर होता है, एक एस्ट्रोलॉजर होता है। बताओ, दो चीजें होती हैं। दो चीजें होती है, एक तो एस्ट्रोनॉट है और एक एस्ट्रोनॉमर है। इसने तो दो चीजें बड़ी बड़ी साथ की दे दी हैं। इसमें कंफ्यूज करने के लिए वो एस्ट्रोलॉजर दे सकता था। एस्ट्रोलॉजर होता है जो, है ना, क्या आप देख के, ग्रह देख के आपका भविष्य बताए, तारों का समीकरण आपकी लाइफ से जोड़ के आपका भविष्य बताए, आपका भविष्य बताए, उसे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। आपने सुना भी होगा, मेरा एस्ट्रोलॉजर भी है कहता मुझको कुड़िया मरवाएंगी, है ना। ठीक है, आज इंग्लिश की क्लास में बॉयज को फर्स्ट टाइम ने टारगेट नहीं किया, मैं तो सही बोलता हूँ। एक एस्ट्रोनॉमर होता है, एक एस्ट्रोलॉजर होता है। एस्ट्रोलॉजर तो हो गया मेरे भाई ज्योतिषी, एक एस्ट्रोनॉमर हो जाता है जो खगोल जो होता है ना, स्पेस में जो जाता है उसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है। वो तो ज्योतिषी है, क्योंकि मेरा एस्ट्रोनॉमर भी है कहता, ये तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेरा एस्ट्रोनॉमर भी है कहता मुझको कुड़िया मरवाएंगी। हनी सिंह की रैप है, उसमें बोलता है मेरा एस्ट्रोलॉजर भी है कहता मुझको कुड़िया मरवाएंगी। यही बोलता है ना भाई, है ना। एस्ट्रोलॉजर तो नहीं बोलता, एस्ट्रोलॉजर तो नहीं बोलता। एस्ट्रो, इसमें दो वर्ड इसने, एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोनॉमर, रुक जाओ। एस्ट्रोनॉट होता है ना, उसे तो एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, इसका सही आंसर एस्ट्रोनॉट होगा। एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, किसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट? अंतरिक्ष यात्री को, अंतरिक्ष यात्री को। अंतरिक्ष में कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्पेस, उसके लिए ट्रेन किया गया, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट बहुत बेसिक है, तो एस्ट्रोनॉट। मैं कहाँ कंफ्यूज हुआ एस्ट्रोनॉमर में। एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं अध्ययन करने वाले को। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी होता है। कंजंक्शन कब पढ़ाएंगे? लड़कियों से हेट करते हो आप यार, मेरी क्या इमेज बना दी है। इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लीजर, कोई ऐसा व्यक्ति जो पेन और प्लीजर के लिए इनडिफरेंट होता है। इनडिफरेंट मतलब उदासीन, इनडिफरेंट का मतलब है उदासीन, मतलब कि एक्साइटेड नहीं है, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही जिसे ना हो उसे उदासीन बोला जाता है। हाँ जी, उसे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। हाँ, ट्रेनिंग को एस्ट्रोनॉमर ऐसा बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपको बोला था स्टोइक होता है। हाइपोक्राइट तो मैंने बोल दिया, पाखंडी व्यक्ति को बोलते हैं। वर्साटाइल होता है मेरे भाई, जो बहुमुखी होता है ना, जिसके साथ, जिसके पास बहुत सारे टैलेंट हो, अच्छा डांसर, अच्छा सिंगर, है ना, एक से अधिक, जिसके पास एक से अधिक। जैसे एबी डिविलियर्स थे। एबी डिविलियर्स अपने देश के लिए इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेले हुए थे, अपने देश के लिए इंटरनेशनल रग्बी इंटरनेशनल प्लेयर थे, और आपके क्रिकेटर तो इतने बड़े थे ही, और बहुत सारी क्वालिटीज एबी डिविलियर्स में थी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी क्वालिटी। अमेच्योर होता है जो कोई शौक के लिए खेलता है कोई चीज, है ना, प्रोफेशनल नहीं है, शौक के लिए। शौक बड़ी चीज है, शौक के लिए जो करता है।
हाइपोक्राइट ये बता दिए स्टोइक होता है मेरे भाई, सही आंसर स्टोइक हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को स्टोइक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टोइक बोला जाता है। हद तेरे की, हम इतने बड़े पनौती। सिंस गॉड इज एन ऑल पावरफुल क्रिएटर, ऑल पावरफुल को क्या बोला जाता है? लड़की को कुड़ी बोलते हैं, लड़के को शायद कुड़ा, मुंडा बोलते हैं, कुड़ा नहीं मुंडा। जी हाँ, ये माना रैपर वाइब नहीं, रैपर वाली वाइब्स नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि वर्सेटाइल नहीं है। मैं नहीं तो कौन बे, बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन है इधर, तो सुना है आपने? फिर उस पे तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सर, इस जमाने में कोई कमी तो नहीं तेरे बिना, गुजर जाएगा। पता नहीं सनम क्या कर, क्या मतलब रिप्लाई था वो, मतलब डायलॉग कहीं और मारा था, उस पे चेप दिया था लोगों ने। ओमनीसेंट हो जाते, देखो साइंस होती है जो सब जानता हो, साइंस से मिलता है ज्ञान, तो सर्व ज्ञानी को ओमनीसेंट बोला जाता है। इनकॉरिजिबल जिसे सही नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी करेक्ट, कांट करेक्ट, कांट करेक्ट। इनकॉरिजिबल जिसे करेक्ट नहीं कर सकते, जिसे करेक्ट नहीं कर सकते। वरेशियस हो जाता है मेरे भाई पेटू, पेटू ग्लूटन, ग्लूटन नहीं हो जाता, बहुत ज्यादा खाने पीने वाला, ग्लूटन, 1 टन ग्लू पी गया उसे बोला जाता है ओमनीपोटेंट बोला जाता है। देखो पोटेंशियल शक्ति होता है, पोटेंट मतलब शक्ति, ताकत, ताकत शक्ति को बोला जाता है। ओमनी मतलब ऑल, जिसके पास थॉर की पावर, शक्तिमान की पावर, जूनियर जी की पावर, स्पाइडरमैन की पावर, सुपरमैन की पावर, आयरन मैन की पावर, अंट मैन की पावर, जिसके पास सारी शक्तियां हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण, है ना, ऐसे आप बोलो, तो ओमनी पोशेंट हो जाएगा जिसके पास सारी ताकतें हैं, सारी ताकतें हैं। हाँ मैं बीच में ये बात कर देता हूँ, ग्लूटन, हाँ मैं बीच में एक बात कर देता हूँ, कल है सैटरडे, तो कल हमारी किस चीज़ की क्लास है आप मुझे बताएंगे? कल सैटरडे हम यूट्यूब पे 9 AM एक वर्कशीट का सॉल्यूशन करते हैं, तो 9 AM हम कर रहे हैं होंगे RWA, रोजगार विद अंकित, यूट्यूब पर, यूट्यूब पर एक वर्कशीट का सॉल्यूशन। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कल हम किस चीज का सॉल्यूशन कर रहे हैं, किस चीज का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, बताओ जी, कल हम किस चीज का सॉल्यूशन कर रहे हैं, बताओ जी। हाँ ओमनी रूट वर्ड है ऑल, ओमनी मतलब ऑल, ओमनी गाड़ी आपको हर जगह मिल जाती है, बिल्कुल जी। कल हम कर रहे हैं क्यूटी का सॉल्यूशन, क्वेश्चन टैग का, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, मैंने इसलिए लिया था, पहले मैंने बोला था कि भाई मैं क्वेश्चन टैग क्लास में ही करा दूंगा, लेकिन फिर मैंने देखा इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे। और एक मेरे किसी दोस्त ने ना क्वेश्चन टैग से ग्रुप में बार बार मैसेज करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, वो स्क्रीनशॉट था, लेकिन उसने तब पूछे थे जब मैंने वो चैप्टर पढ़ा दिया था, तो मैं उसे रिप्लाई नहीं कर पाया था, ग्रुप में कैसे करता, क्लास में नहीं कर पाया था। वो मेरा भाई जरूर फिर से क्वेश्चन टैग के वो अपने डाउट भेज दे, तो वो क्वेश्चन मैं कल की क्लास में इंक्लूड कर लूंगा। अच्छे क्वेश्चन थे उनमें से, कुछ 1-2 क्वेश्चन उनमें से अच्छे थे, लेकिन मैं तब तक करा चुका था तो मैं कैसे कराता। तो किसी ने विनर बैच के ग्रुप में क्वेश्चन टैग के 5-6 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मेरे से पूछा था, 5-6 क्वेश्चन मैं ग्रुप में कैसे बताता, और क्लास तब तक करा चुका था तो मैं मतलब बता नहीं पाया था। तो प्लीज वो भाई एक बार फिर से भेज देगा, तो मैं कल की क्लास में उन्हें ऐड करके मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एलैबोरेट और इम्प्रेसिव क्या बोला जाता है? बताओ क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग का हम करेंगे कल, कंडीशनल का हमने करा दिया है,
कंडीशनल हमने करा दिया है, बताओ जी। भाई ने आज क्लास नहीं देखी तो क्या होगा फिर, अब भाई जाने भाई। देखो, ट्रांजिएंट होता है क्षणिक, पल भर में कोई चीज, क्षणिक नहीं होता, क्षणिक जीवन, क्षणिक मतलब कुछ पल के लिए, फॉर अ सेकंड। ट्रांजिएंट अपना आप ट्रांजिएंट हो जाएगा, अपना आप क्षणिक कोई चीज खत्म हो जाती है। प्रोफिशिएंट होता है लाभकारी, है ना, इंपॉर्टेंट, लाभकारी। डिफिशिएंट होता है कमी, कमी। मेरे भाई मैग्निफिशेंट हो जाता है बहुत भव्य शानदार, इसका मतलब होता है भव्य, भव्य शानदार। भव्य शानदार चीज को बोला जाता है मैग्निफिशेंट। भाई मेगा फीस, मुझे तुम फीस दो, कौन सी फीस, सिलेक्शन की। तुम फीस लेके मेरे पास आओ, मुझे कितनी खुशी होगी, कितना शानदार, कितना अच्छा पल लगेगा कि तुम ज्वाइनिंग लेटर लेके मेरे पास आओ कि सर जी ये रहा मेरा ज्वाइनिंग लेटर, हमने आपसे वादा किया था, हमने अपना वादा पूरा किया। तो उससे देखो, मेगा फीस, उससे बड़ी फीस मेरे लिए कुछ हो सकती है? एक टीचर के लिए स्टूडेंट की सफलता से बड़ी कोई फीस हो ही नहीं सकती। और मैं आपसे एक बात बोलता हूं, आपकी सफलता पर दो लोगों की गारंटी देता हूं मैं खुश होने की, जो कभी दुखी नहीं हो सकते, एक आपके पेरेंट्स, एक आपके टीचर। दुनिया में हर तीसरा शख्स शायद आपसे दुखी हो जाए, इवन आपका भाई आपसे जलन करने लगे, इवन कोई भी आपसे जलन कर सकता है आपकी सफलता पर, आपके पेरेंट्स और आपका टीचर, कभी डाउट मत करना, वो आपकी सफलता पर आपसे जलन मानेगा, खुश नहीं होगा, ठीक है। इससे बड़ी कोई फीस होगी, मैग्निफिशेंट मेगा फीस आप टीचर को दे रहे हो, बहुत शानदार फीस होगी वो। तो प्रॉमिस करते हो सिलेक्शन वाली फीस आप हमें दोगे? क्या प्रॉमिस करते हो? है इतनी हिम्मत, है इतना जिगरा? बताओ जी, क्या है इतना जिगरा? है इतना जिगरा? सर जी ये किसने बोला है गर्ल्स की ड्रेस है बॉयज की? तो फिर ये बॉयज क्यों नहीं पहनते हैं? बॉयज क्यों नहीं? बताओ जी, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों में है इतना जिगरा जो प्रॉमिस कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। हाँ, अब मेरी बात को भी थोड़ा सा सोचना कि क्या ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स और आपका टीचर, ये दो लोग ना इतने दिल से चाहते हैं कि कब आप सफल हो जाओ, कब आप सफल हो जाओ। A notice of the death of a person often with a biographical sketch as a newspaper। न्यूज़पेपर में किसी के मौत की खबर को क्या बोला जाता है? देखते हैं। अभी प्रॉमिस कर रहे हो ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि मैंने प्रॉमिस किया है, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर सिलेक्शन के बाद दिखाना, सर जी देखो हमने आपकी क्लास में आपसे प्रॉमिस किया है, हमने आपसे अपना प्रॉमिस पूरा किया। फिर मैं आपको अपनी तरफ से पार्टी दूंगा, फिर मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा, फिर मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। लो प्रॉमिस, अभी लो स्क्रीन, मतलब स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते, दूसरे फोन से फोटो लो कि हाँ मैं यहाँ प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। है हिम्मत ऐसी, प्रूफ के साथ आना। एडवर्टाइजमेंट तो पेपर में ऐसी ही आती है। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन तो मैंने आपको बता ही दिया, अलग ही हो जाता है शोक गीत, शोक गीत, शोक गीत को बोला जाता है। मेरे भाई ऑबिटुअरी हो जाता है शोक संदेश, शोक संदेश, पेपर वगैरह में। शोक संदेश को, पेपर में जो शोक संदेश आता है उसे हम ऑबिचुअरी बोला जाता है। ओ बिट्टू, अरे अरे बिट्टू, ऐसे करके मैंने आपको याद कराया था, आपको याद हो तो, आपको याद हो तो मैंने इस तरीके से आपको याद कराया था, है ना। ऑबिचुअरी, ओ बिट्टू, अरे, इस तरीके से। एल्गी शोक गीत होता है, किसी के मरने पर उसकी प्रशंसा में आप गीत नहीं गाते, उसे बोला, कविता गीत कुछ भी, उसे बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं जी कितनी पत्थर की लकीर मानते हो तुम। फियर ऑफ वाटर को क्या बोला जाता है? फियर ऑफ वाटर, पानी से डर, रेबीज के कारण, किसी भी कारण से
किसी भी कारण से पानी से बंदा डरने लगे, फियर ऑफ वाटर को क्या बोला जाता है? देखते हैं कितना प्रॉमिस तुम निभाते हो, कितना सिलेक्शन लेकर तुम आते हो, मिठाई लेकर आते हो खिलाने। बिब्लियोफोबिया हो जाता है मेरे भाई किताब से डर। बॉटनोफोबिया हो जाता है मेरे भाई बॉटनी से डर। हाइड्रोफोबिया होता है पानी से डर। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने अपने पास से नहीं बनाए हैं। मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको कराए होंगे, मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको इनमें से करा रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। अगला क्वेश्चन है, ही वॉज नॉट विलिंग। अनविलिंग को क्या बोला जाता है? इच्छा ना होना, अनविलिंग को क्या बोला जाता है मेरे भाई? क्यूरियस तो उत्सुक होता है, उत्सुक, जिज्ञासु। रिजेक्टिंग होता है उदास, जिसका मन ना हो, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव होता है विचारशील। एंड भाई रिलक्टेंट होता है बिना मन के, बिना मन के। अनिच्छुक भी इसे बोला जाता है। रिजेक्टिंग हो जाता है उदास, हताश इसे बोला जाता है। हाँ जी चौधरी जी, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज। ठीक है, फियर ऑफ वाटर होता है। रेबीज के कारण हाइड्रोफोबिया होता है। रेबीज उसका रीजन होता है, हाइड्रोफोबिया होने का रीजन। ठीक है, ओके जी। अगला वर्ड है मेरे भाई, अ स्ट्रक्चर इन अ गार्डन वेयर क्लाइंबिंग प्लांट्स कैन ग्रो एंड पीपल कैन वॉक अंडर। गार्डन वगैरह में आपने ऐसे देखा होगा कि ऐसे ना, ऐसे कुछ बना दिया जाता है, और यहाँ इनके ऊपर ना ऐसे, स्पेशली एंट्री गेट पर ऐसे कुछ यहाँ बढ़िया से वो लगी हुई होती हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, हरियाली सी लगी हुई होती, ऐसे कुछ। कैसे बनाऊं भाई, नहीं बन रहा मेरे से अब। है ना, ऐसे गोल से आपने गेट बनाया जिसके ऊपर हरियाली है, उसे क्या बोला जाता है मेरे भाई? ट्री हाउस। टॉम तो मेरे भाई क्या होती है, वो होती है, क्या बोलते हैं टॉम को, कब्र। परगोला उसे बोला जाता है, परगोला बोला जाता है मेरे भाई ऐसी आकृति को। ये सीजीएल में भी पूछा गया था और ये इस बार भी पूछा गया है। मैंने पिछले साल भी इसे पढ़ाया था, पिछले साल भी मैंने इसे पढ़ाया था। ठीक है जी, बिल्कुल फोबिया रूट वर्ड है। भाई किसने बोला कि भाई, तो बैच थोड़ी ना खत्म कर रहा हूँ, सिलेबस किसने बोला पूरा हो गया तुम्हारा? अभी आपका रह रहा है, कंजंक्शन रह रहा है। मना किसने किया कंजंक्शन को कराने से? कंजंक्शन रह रहा है, मुझे भी पता है कंजंक्शन रह रहा है। वर्किंग और ऑपरेटिंग क्विकली और इफिशिएंटली इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी काम को करना, उसे क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी काम को करने को क्या बोला जाता है, बताओ जी। ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी काम को करना। बताएंगे, कमेंट करके बताओ भाई जल्दी। एक्सीलेंट तो शानदार होता है, एक्सीलेंट का मतलब है शानदार, है ना। ग्रैंडोइस। और इसका एक अच्छा वर्ड जो मैंने अभी बताया, मैग्निफिसेंट। एक्सटेंसिव होता है मेरे भाई विचारशील, मतलब विस्तृत, ऐसे। इफ्यूसिव हो जाता है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड जो होता है ना, उसे बोला जाता है। और इफिशियंट होता है मेरे भाई शानदार रूप से कोई काम करना। कोई व्यक्ति कार्य कुशल है, वह कितना इफिशियंट है। इफिशियंट मतलब कार्य कुशल, अच्छे से काम करने वाला, अच्छे से काम करने वाला उसे एफिशिएंट बोला जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, नहीं, ऑप्शन डी नहीं। एक्सटेंस, एक्सीलेंट तो शानदार है, वो बोल रहा है। ये तो एक्सीलेंट तो आपका सुपर्ब हो गया, स्प्लेंडेड हो गया, है ना। ग्रैंडाइज हो गया, आपका मैग्निफिशेंट हो जाएगा। ये तो ये है शानदार है। ये बोलता है इफिशिएंट मतलब कार्य कुशल, कोई व्यक्ति किसी काम को करने में कितना अच्छा है।
किसी काम को करने में कोई व्यक्ति कितना अच्छा है उसे बोला जाता है। ठीक है मेरे भाई। और अगला वर्ड है हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन लर्निंग द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। तो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को क्या बोला जाता है? भैया या पवन थामियो बता देना इसे एक बार टैग करके भाई। अभी ये कब बोला कि भाई मैंने वो करा दिया है? नहीं हुआ है मुझे भी पता है, कंजंक्शन चैप्टर बचा है, करा देंगे उसे, या तो तुम बहरे हो? कितनी बार मैंने बता दिया। अरे भाई पागल हो गया क्या? अरे भाई नहीं हुआ है कंजंक्शन टॉपिक, कराऊंगा उसे, कराऊंगा, किसने मना किया है? डेमोग्राफी तो लोगों का आप अध्ययन कर रहे हो, है ना, लोगों का ब्यौरा रख रहे हो। लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी बनाने वाला होता है ना। ग्राफोलॉजी मतलब ग्राफ का अध्ययन है। मेरे भाई काली होता है गुड। बिल्लो बग्गे बिल्ले आदा की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्ले आदा, काले दे लिबाज दी सकीन। तो कालीग्राफी, है ना, काली चीजें लोगों को बहुत पसंद है। काली मतलब गुड, काली शर्ट जैसे मैंने पहन रखी गुड ना, आजकल ब्लैक का जमाना है। और ग्राफी मतलब राइटिंग, किसी की ना ब्लैक पेन से बहुत शानदार राइटिंग आती है। काली मेरा रूट वर्ड है, रूट वर्ड। काको होता है बैड, काको बैड। काय को बुलाए भाई हम तुम्हें? काको हो जाता है बैड, और काली होता है गुड, काली होता है गुड, अच्छी। और ग्राफी मतलब राइटिंग के लिए आता है। लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी के लिए आता है। डिक्शनरी बनाने वाले को बोलते हैं जी, उसे बोल जाते हैं। होमोनिम्स भी करा देंगे, वो कंफ्यूजिंग पेयर में ही करा देंगे होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग पेयर में ही करा देंगे। ठीक है। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशन इफेक्ट ऑन, किसी चीज में आपको बहुत तकड़ा इमोशन है उसे क्या बोलते हैं? किसी चीज के लिए बहुत तकड़ा इमोशन है उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप क्या बोलते हो? कैलीग्राफी इतना बेसिक वर्ड आपने गलत किया है, बताओ जी। इतना बेसिक वर्ड पता क्या है? हाँ मीनिंग हमें पता है। बिल्लो बग्गे बल्ले दकीक, बिल्लो बग्गे मतलब बग्गा बोला जाता है धौड़ा, धौड़ा मतलब मलूक, मलूक मतलब गोरा। बिल्ले आदा मतलब बग्गे बिल्लिया, भूरे बिल्ले की तरह लड़का, वो बहुत ज्यादा गोरा मलूक धौड़ा लड़का का क्या करेगी? बग्गे बग्गे बिल्ले आदा की करेगी, बहुत ज्यादा गोरे लड़के का क्या करेगी? काले दे लिबाज दी शकीन न कुड़ी, काले कपड़ों की शौकीन है, और दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो, मेरे मेरा काले ब्लैक कलर से दूर भाग रही है। ऐसे उस गाने का मतलब है। मैं गाने वही सुनता हूँ जो समझ में आते हैं, बार बार सुनने से गाना मैं समझ लेता हूँ उसका मीनिंग। ओवरवेल्म हो जाता है मेरे भाई किसी चीज में ना, होता ना, सर से पैर तक डूबना, किसी चीज में डूब जाना, किसी चीज में डूब जाना। जैसे जब मैं वोकैब कराता हूँ तो मैं वोकैब कराने में सच में ही डूब जाता हूँ, मुझे भी नहीं पता होता मैं क्या बोल रहा हूँ। कई बार मुझे खुद नहीं पता, मैं कई बार क्रॉस कर जाता हूँ लिमिट, नहीं करनी चाहिए एज अ टीचर आपको कोई लिमिट क्रॉस। मुझे सच में नहीं पता होता, मैं जानबूझकर लिमिट क्रॉस नहीं करता। जब मैं वॉकेट वॉकैब पढ़ाता हूँ ना तो मैं ओवरवेल्म हो जाता हूँ जी, है ना, ओवरवेल्म। तो यील्ड हो जाता है मेरे भाई, यील्ड होता है मानना, किसी चीज को आप मान रहे हो ना उसे बोला जाता है। स्मदर हो जाता है गला घोटना, स्मदर, एस मदर, गला घोट के किसी को मारना। स्मदर में हो जाता है गला घोट के मारना, ऐसे यहाँ से पकड़ कर टैटिया दबा देना। और 4 फीट होता है जालसाजी करना। 4 फीट मतलब जालसाजी करना। हाँ, जालसाजी करना, जालसाजी करना। 4 फीट मतलब जालसाजी करना, है ना। या स्मदर को ऐसे देखो, स्मोक वाला, स्मोक दर, बहुत देर तक स्मोक करने से दम घुटता है, बहुत देर तक स्मोक करने से दम घुटता है, ऐसे आप बोल सकते हो, है ना। इस तरीके से देख सकते हो। 25 लिए मैंने आज जी। बिल्कुल नहीं मेरे भाई,
ये होता है कोई ना प्लायबल है, मतलब कि बहुत विनम्र टाइप है, दूसरों की बात मानने वाला है। ओके। अ डिजीज प्रेवेल्ड इन अ कम्युनिटी और अ स्पेसिफिक रीजन, किसी कम्युनिटी में है या स्पेसिफिक रीजन में, किसी विशेष क्षेत्र में है, स्पेसिफिक टाइम के लिए, अफेक्टिंग अ लार्ज पीपल। कोई बीमारी है, इतने से क्षेत्र में है, थोड़ी सी देर के लिए आई है, लेकिन इतने क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को पीड़ित कर दिया है। जैसे कोरोना वायरस अगर चाइना में ही कौन सी जगह से हुआ था, अगर वहीं उसी क्षेत्र में थोड़े से देर के लिए 10-20 दिन के लिए रह के वहां के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर जाता, उसे क्या बोला जाता है? एंडेमिक हो जाता है मेरे भाई। एक होता है एपिडेमिक, पेंडेमिक है महामारी, रेडिकेट होता है जड़ से खत्म करना, इसका मतलब है उन्मूलन करना। पहले मैं बता देता हूं, उन्मूलन करना, उन्मूलन करना। एंडेमिक हो जाता है मेरे भाई, एक है एपिडेमिक होता है, एक होता है एंडेमिक। एंडेमिक हो जाता है बहुत दूर तक फैली कोई चीज, बहुत दूर तक फैली, एंड तक जाएगी कोई बात, एंडेमिक। पेंडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, तीनों महामारी से रिलेटेड है। तीनों में अंतर क्या है? पेंडेमिक हो जाता है ऐसी महामारी जैसे कोरोना था, कोरोना एक पेंडेमिक थी जिसने लगभग पूरे वर्ल्ड को अपने चपेटे में ले लिया था, वो पेंडेमिक है। पेन मतलब ऑल होता है, पेन मतलब ऑल, डेमिक मतलब बीमारी, पेन मतलब ऑल, डेमिक मतलब बीमारी, ऐसी बीमारी जिससे सब पीड़ित हो गए हैं, है ना। एंडेमिक मतलब किसी विशेष क्षेत्र से शुरू हुई और उसी के रीजन में, विशेष मतलब और थोड़ा ज्यादा फैल के रह गई है। जैसे कि मैं बोलूं, चाइना के हुआंग कौन सी जगह से शुरू हुई थी, वो सिर्फ चाइना चाइना में रह जाती तो वो आपकी एंडेमिक हो जाती। और एपिडेमिक हो जाती अगर कोई बीमारी किसी विशेष क्षेत्र, एक शहर में हो, वहां के लोग उससे पीड़ित हो, थोड़े से समय के लिए आए, वहीं खत्म हो जाए, वहीं समय खत्म हो जाए। जैसे चाइना के हुआन शहर में ये बीमारी आई, चाइना के हुआन शहर में ये होती, 1-2 महीने के लिए होती, वहीं के लोगों को परेशान करती और वहीं के लोगों तक ये फैलती, तो ये हो जाती एपिडेमिक। आप एंड हो गई एपिडेमिक, आप एकदम से फैली, अपना आप बंद होगी, आप एकदम से। एपिडेमिक को याद करो, एपिडेमिक आप एकदम से, अपने आप एकदम से फैली एक क्षेत्र में, वहीं पे सिमट के रह गई। पेंडेमिक, पेन मतलब ऑल, जो सब जगह रही हो। एंडेमिक जैसे कि देखो ये हुआन शहर है, अगर यहां रहती तो ये थी एपिडेमिक, अगर चाइना में फैलती तो एंडेमिक, चाइना से बाहर फैल गई, हर जगह फैल गई, पेंडेमिक हो गई। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता आपको डाउट होगा। ओके जी, आगे बढ़ जाता हूं। एन एनिमल और अ पर्सन दैट ईट्स ऑल टाइप ऑफ फूड स्पेशली प्लांट एंड मीट्स, कोई ऐसा व्यक्ति है, कार्टोग्राफर हो जाता है मेरे भाई, चार्ट्स का अध्ययन करने वाला, मैप्स का अध्ययन करने वाला, मैप्स का अध्ययन करने वाला। कोई ऐसा व्यक्ति है जो भाई फल भी खाता है, मांस भी खाता है, जो दोनों तरह का खाना खाता है, दोनों तरह का खाना खाता है। ठीक है मेरे भाई, तो कार्निवोरस हो जाता है जो दोनों तरह का खाना होता है, हर्बीवोरस शाकाहारी, हर्बीवोरस हो जाता है शाकाहारी। वेजिटेरियंस, वेजिटेरियन तो आपको पता है, वेजिटेरियन भी शाकाहारी के लिए बोला जाता है। ओमनीवोरस हो जाता है मेरे, सॉरी, कार्निवोरस होता है, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनीवोरस होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी ये होता है मांसाहारी। मांसाहारी एक होता है मांसाहारी, ये होता है जो मांस खाता है, कार्निवोरस। हर्बीवोरस शाकाहारी होता है। वेजिटेरियन तो आपको पता है, वेजिटेरियन जो पेड़ पौधे शाक या एनिमल्स से प्रोडक्ट, एनिमल्स का से मिलने वाले दूध दही को खाता है, वो वेजिटेरियन है। ठीक है, और ओमनीवोरस हो जाता है जो दोनों खाए, ओमनी मतलब बहुत, ओमनी जो दोनों खा ले, ओमनी मतलब दोनों खा ले, ओमनी मतलब ऑल, वोरस मतलब खाना, खाना, खाना। ओके जी, हाँ, ठीक है। वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर, कोई ऐसी चीज है बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है जिससे बहुत जल्दी आपको प्यार हो जाए। कोई ऐसी चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव जिससे आपको बहुत जल्दी प्यार हो जाए, बताओ जी क्या चीज है ऐसी?
बताओ ऐसी क्या चीज है? इट्स ओके जी, पवन जी इट्स ओके। अब बार 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 उल्टा वो करे जाते हैं। तो भाई थामियो आशिक आ गए हैं। हम समझदार इतने हैं उसका झूठ पकड़ लेते और दीवाने इतने फिर भी यकीन कर लेते हैं। कौन है भाई ऐसा? हम प्योर वेजिटेरियन है मेरे भाई। हर्बीवोरस मतलब जो हर्ब्स वगैरह खाए। अडोरेबल, मिस्टीरियस, फ्लैम्बोयंट, लॉरेबल, लाउडेबल। देखो लाउडेबल होता है प्रेज वर्थी, प्रशंसात्मक, प्रेज वर्थी। भाई कोई चीज ना प्रशंसा योग्य है उसे लाउडेबल बोला, जोर जोर से बोला जाता है उसे। ठीक है। लाइफ में कौन है ऐसा? कौन है लाइफ में ऐसा जिसको देखते ही आपको बहुत ज्यादा वो अट्रैक्टिव लगता है, जिससे आपको बहुत जल्दी प्यार हो जाए, ऐसा कौन है? ठीक है। मिस्टीरियस हो जाता है मेरे भाई, ये तो सबको ही पता है, मिस्ट्री, मिस्ट्री है। ओके। और फ्लैम्बोयंट हो जाता है मेरे भाई, है ना, ये है बहुत ज्यादा दिखावा करने वाला। छपरी टाइप। फ्लैम्बोयंट है अपनी स्टाइल का बहुत ज्यादा दिखावा करने वाला, है ना। छपरी टाइप, किसी ने दो तीन कलर के बाल वाल रंगवा लिए हैं। कोई बाइक चला रहा है तो सांप बना दे रहा है, लहरा दे इसे लहरा दे। कोई गाड़ी चला रहा है तो कट मार रहा है, थार चला रहा है तो घुमा के दिखा रहा है। मतलब अपनी चीज का ना शो ऑफ करता है फ्लैम्बोयंट। फ्लेम हो जाता है आग, कोई ऐसा लड़का है आंट को देख के आग निकाल रहा है मुंह से, आग निकाल रहा है। ठीक है ना, कहते हैं ना फ्लैम्बोयंट, कोई ऐसा बॉय है, कोई ऐसा बॉय है आंट को देख के फ्लैम आग जला रहा है या मुंह से आग निकाल रहा है, देखो मैं, देखो मैं। ठीक है। चलो शुक्र है हम थे, आप थे, आजादी मिली आप थे, चलो शुक्र है जी हम थे। हम है तो नहीं ना, थे, चलो अच्छी बात है। अडोरेबल हो जाता है मेरे भाई, कोई बहुत प्यारी चीज है। अडोरेबल मतलब कोई इतनी प्यारी चीज है कि आपको ना उसको, उससे आपको प्यार हो जाए। अडोरेबल, कोई इतनी अट्रैक्टिव है, इतनी अट्रैक्टिव है जिससे आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो, आपको प्यार हो जाता है। अडोरेबल। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। मम्मी डोरे नहीं डालती थी, अडोरेबल, ए मम्मी डोरे डालती अपने बेटे के, है ना। मम्मी डोरे डालती अपने बेटे का। अडोरेबल मतलब ये आपने देखा होगा, ये कोई छोटा बच्चा है, ये तो कोई छोटा बच्चा है ना, ये कोई छोटा बच्चा है। तो इसको मम्मी डोरे डालती हैं भाई। तो मम्मी इसको डोरे नहीं डालती, आपने देखा होगा मम्मी डोरे डालती है। कैसे डोरे डालती है? अब देखो मैं इस पे काला डोरा कैसे दिखाऊं, तो मैं इसको व्हाइट डोरे बना के दिखा रहा हूँ। अडोरेबल, ए मम्मी ऐसे डोरे डालती है अपने बेटे को, लंबे लंबे डोरे। और यहाँ पीछे टीका लगा देती है, काला टीका, इसको नजर ना लगे। डोरे डालने से बड़े बड़ा डोरा छोटे बच्चों को, आपको लगाया, हमारी मम्मी लगाती थी यहाँ तक। तो पर हमारी मम्मी टीका नहीं लगाती थी कि हम इतने सुंदर नहीं थे कि हमको किसी की नजर लगे, हमको किसी की नजर लगे। हमको किसी की नजर लगे। तो अडोरेबल ऐसे वो यहाँ तक डोरे, मम्मी आंखों में साई लगा के, और आंखों में मम्मी साई लगाती नहीं, मम्मी घिसती है साई। हमारी मम्मी बहुत बुरी मतलब बुरी का मतलब बहुत टफ साई लगाती है, ऐसी आंखें पोतती है। वो आंखों में साई ऐसे नहीं लगाती जैसे आजकल की माए प्यार से बेटा ले साई लगवा ले, नहीं। हमारी मम्मी साई को ना घिसेगी आंखों में ऐसे, सच्ची में कसम से घिसती है। तो अडोरेबल हो जाएगा भाई, किसी के डोरे बोले पड़े हुए हैं, डोरे। डोरे वाले बच्चे को देखते वैसे ही प्यार हो जाता है। ठीक है। ऊपर देखना भाई, ऊपर 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 ऊपर। क्या आप बनाते? जी। और ऊपर। ठीक है। नहीं जी, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, अरे ऊपर दिखा दे तो ये हमारा टाइपिस्ट भी, स्ट्रीमर भी। हेलो।
भाई ऊपर कमेंट दिखा दे, मैं कह रहा हूँ ऊपर कमेंट दिखा दे। और ऊपर, और ऊपर, बस। रंजना जी कुछ गहरे ही दुख लग रहे हैं मुझे तो आपकी लाइफ में। बताओ जी। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन है। टायर 2 तक बिल्कुल बैच रहेगा, उसके लिए इनफ भी रहेगा, बिल्कुल टेंशन में। कोई ऐसी चीज है ना बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहे, शॉर्ट टाइम के लिए रहे। हाँ जी। नहीं, पहले मम्मी वो बोलती है ना, दिवाली वाले दिन अगर आप शाई नहीं लगाओगे तो गधे बनोगे। मम्मी ऐसे, दिवाली वाले दिन तो शाई लगनी लगनी है। जिस दिन की दिवाली होती है उस दिन मम्मी बोलती है अगर आज भी, अभी भी हम इतने बड़े हो गए, साई नहीं लगवाओगे तो गधे बनोगे। तो फिर मम्मी दिवाली वाले दिन, हमको डर लगता है मम्मी की साई ऐसे घिसती है, वो घिसती है टाइट और रूखी, मतलब सूखी हुई साई को ऐसे जोर, अगले दिन धोने से भी नहीं धुलती साई। क्रोनोलॉजी होता है मेरे भाई टाइम का अध्ययन। अब याद रह जाएगा आपको डोरे से, इसलिए मैं अब बता रहा हूँ, मैं कोई यहाँ अपनी कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ब्लास्फेमी हो जाता है मेरे भाई, आप ना ईश्वर की निंदा कर रहे हो, आप ईश्वर की निंदा कर रहे हो। ठीक है जी। इटर्नल हो जाता है मेरे भाई, हमेशा रहे, जो हमेशा रहे। ठीक है, हमेशा रहने वाली चीज को इटर्नल बोला जाता है ना। इथरनल, नल हमेशा गंदा पानी देगी, गंदा देती रहेगी, इथरनल मैंने ऐसे याद कराया था। एफिमेरल, आप ही मरल, आप ही मर जाए। जैसे कि बोला जाता है आपका मच्छर का जो जीवन होता है 1 दिन का होता है, या मक्खी का जीवन 1 दिन का होता है। मच्छर या मक्खी का जीवन 1 दिन का होता है जी। मैं भस्म हो जाऊंगा ऋतु जी, मैं भस्म हो जाऊंगा सच्ची में। इतने अंगर से, गुस्से में से मैं भस्म हो जाऊंगा। इतना गुस्सा अगर आप करो, फिर कल को कैसे पढ़ोगे। एफिमेरल हो जाता है, आप ही मरल, थोड़े समय के लिए चलने वाला। जैसे कि बोला जाता है मादा मच्छर की उम्र 1 दिन होती है, लेकिन मादाइन मच्छर जो नर मच्छर की 1 दिन होती है, मादा मच्छर की शायद 48 घंटे, डबल जीती है वहां वो। ऐसा कुछ होता है ना। तो एफिमेरल, आप ही मरल, आप ही मरल हो जाए। ब्लास्फेमी हो जाता है, बिलासफेमी, आपने लाश फेंक दी है। जैसे कोई हिंदू किसी मस्जिद के बाहर सुअर का मांस फेंक दे, या कोई मुस्लिम मंदिर के बाहर गौ मांस फेंक दे, ऐसे ना आप ईश्वर की निंदा कर रहे हो, ईश्वर को ना मतलब वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसे, भ्रष्ट क्या बोलते हैं, वो वाली बात है। ठीक है, ये वाली बात है जी। बिल्कुल। ओके। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे अपनी क्लास को खत्म करते हैं। आज मैंने चारों चारों ऑप्शन एक्सप्लेन किए थे, तो इसलिए क्वेश्चन 25 हुए हैं। ये चारों ऑप्शन एक्सप्लेन की है, तो 25 चौका 100, मैंने लगभग आपको 100 वर्ड का एक्सप्लेनेशन दिया है। 100 वर्ड्स में से कम 80 वर्ड्स का तो भाई मैंने दिया ही है। चलो 20 को तो मैंने इजी थे बोल दिया, इसका ये होता है, ये होता है। 80 वर्ड्स का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, और वो भी रिलेटिंग मेथड से दिया है। तो भाई ये मत बोलना सर जी आपने कम कराए हैं, ये मत बोलना सर जी आपने बहुत कम कराए हैं, कम नहीं कराए हैं मैंने। जी। हाँ। और एक बात और सच है, क्या ये सच है, सच में मच्छर, मादा मच्छर ही खून पीती है, नर मच्छर खून नहीं पीती है। मतलब तुम लोगों ने उस कैटेगरी में जाके भी अपनी आदत नहीं छोड़ी है। ठीक है जी। ओके दोस्तों, कोई गलती हुई हो, बात बुरी लगी, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं आपसे कल यूट्यूब पर सुबह 9 बजे क्वेश्चन टैग की क्लास में, वहाँ जरूर आए, क्लास को जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट, टीसी।